स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम कवर करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश से क्रिएटिव राइटिंग स्किल के तहत नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है। एक बार आप नोटिस का फॉर्मेट समझ लीजिए, एक एग्जांपल देख लीजिए, देन आप लोग इसके एमसीक्यूज, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिर्फ समझने वाले ही चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल इसमें खास है नहीं। तो हम लोग इसको एमसीक्यूज वाइज सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज के बाद जब मैं एनालिसिस के साथ समझाऊंगी तो आपके 30 to 30 क्वेश्चन में पूरा नोटिस राइटिंग कवर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं, साथ में इसके एग्जांपल भी मैं आप लोगों को शो कर दूंगी, नोटिस राइटिंग के जो एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए, नोटिस राइटिंग हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। सबसे टॉप पर जो है आपका नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशंस होता है, देन नोटिस होता है, देन आपका टाइटल होता है। ऑल दीज इन आपके ब्लॉक लेटर में है, जिसमें से नोटिस जो लिखा जाता है वो ऑलवेज ब्लॉक लेटर में ही लिखा जाता है। बाकी फिर आपकी डेट आती है, इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सर मैडम जो लिखते हैं ना उसके पहले, तो वो सैल्यूटेशन, इसमें सैल्यूटेशन नहीं होता है, लास्ट में सब्सक्रिप्शन होता है। बॉडी ऑफ द लेटर में बिल्कुल, बॉडी ऑफ द नोटिस में बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखी जाती है, जिसमें कि इवेंट, डेट ऑफ द इवेंट एंड टाइम एंड वेन्यू होता है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, इजी है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है, देन नोटिस ब्लॉक लेटर में प्रॉपर लिखा जाता है, देन डेट, देन आपका टाइटल, बॉडी ऑफ द नोटिस एंड द मेन थिंग इज आपको नोटिस जो है एक बॉक्स में ही लिखना होता है। ठीक है, नोटिस हमेशा बॉक्स में ही लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस। एक वर्ड लिमिट क्या है नोटिस का, तो आंसर इज आपका 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में लिखा जाता है। नोटिस राइटिंग किसी लेटर का या किसी और राइटिंग स्किल के टाइप्स होते हैं उसके तहत नहीं आता, ये अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, ये नहीं कि फॉर्मल लेटर के तहत आता है, राइटिंग के तहत आता है, आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है, नहीं, ये अपने आप में ही एक टॉपिक है। ओके, 50 वर्ड्स में लिखा जाता है ये, और ये एक फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, फॉर्मल में आता है, इनफॉर्मल में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नोटिस, इनमें से कौन सा टाइप है नोटिस का, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड। देखिए बाकी जो टॉपिक है, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सिचुएशन वांटेड, ये सब नहीं, कुछ खोया पाया। नोटिस एक्चुअली कम समय में ज़्यादा लोगों तक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने होती है, तब इसका यूज़ होता है नोटिस का। और नोटिस जो है आपका स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर लगा रहता है, पब्लिक प्लेसेस पे भी नोटिस लगे रहते हैं, और न्यूज़पेपर में भी आते हैं। और अब जैसा कि सोशल मीडिया का टाइम है तो वहाँ भी आपको नोटिस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पब्लिक प्लेस हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको नोटिस मिल जाता है। और इसके बारे में बता दूँ कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। नोटिस इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू कम्युनिकेट और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कम लोगों तक, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए, और ये इसीलिए कम शब्दों में लिखा जाता है कि टू द पॉइंट बात पता चल जाए, और कैची होना चाहिए, तो बॉक्स में इसको लिख देते हैं। नोटिस को NOTICE ब्लॉक लेटर में भी इसीलिए ही लिखा जाता है। तो ये सारी बातें इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो कुछ खोया पाया के लिए भी तो नोटिस लिखा जाता है इस तरह से। नोटिस इज़ अ टाइप ऑफ लेटर, टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ आर्टिकल, या नन ऑफ दिस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस। ये किसी आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर का टाइप नहीं होता, ये अपने आप में एक टाइप होता है। ठीक है, तो किसी के तहत नहीं आता है। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड बी, तो इसका जो हेडिंग है या सब्जेक्ट है तो वो कैसा होना चाहिए आपका, ब्रीफ एंड कैची। हेडिंग जैसा कि लिखा था ना, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा होता है, देन आपका नोटिस लिखा होता है, और फिर हेडिंग लिखी होती है। लॉस्ट, 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 मान लो स्कूल कैंपस में एक बहुत ही कीमती घड़ी मिली है, तो फाउंड, 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 या कुछ खो गया तो लॉस्ट, लॉस्ट, तो उसको हेडिंग कहते हैं। तो वो ब्रीफ और कैची होना चाहिए, उसको पढ़ के व्यक्ति पूरा नोटिस ही पढ़ना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ होता है, तो मैंने बताया है कि देयर इज़ नो नीड टू राइट अ सैल्यूटेशन। लेटर राइटिंग में आपके सैल्यूटेशन होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम, फिर लिखते हैं आई बैक टू से दैट। तो वो जो सर और मैम लिखते हैं वो उसी को हम सैल्यूटेशन कहते हैं, जो कि नोटिस में ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं भी सैल्यूटेशन नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन जिससे हम स्टार्ट करेंगे नोटिस को वो क्या होती है, लिखने के लिए करेक्ट रहेगी। देखिए आपका आंसर हो जाएगा दिस इज़ टू इन्फॉर्म, कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है। सो एंड सो थिंग इज़ फाउंड इन द स्कूल कैंपस ग्राउंड, द कलर इज सो एंड द person who will return that will be rewarded by a गुड प्राइस। ऐसा भी लिखा जाता है कि भाई प्राइस मिलेगा, कोई चीज़ जो बताएगा भाई किसको मिला है स्कूलों में। व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। तो टॉप में इसके क्या लिखा जाता है, देखिए सबसे टॉप में आपको मिल जाता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लीजिए कि नोटिस इज़ रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, करेक्ट है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, ऑल्सो करेक्ट। एंड नोटिस आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये इस बात का आंसर देता है क्या है, कब है और कहाँ है। आपका आंसर डी हो जाएगा। वेयर शुड द सब्सक्रिप्शंस बी प्लेस्ड इन अ नोटिस। सब्सक्रिप्शन कहाँ पर प्लेस किया जाता है, नोटिस में कहाँ लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन वो होता है जो लास्ट में लिखते हैं ना, योर ओबीडेंटली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, और उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लास्ट में होता है हमेशा, एट द एंड। आंसर सी, ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ द नोटिस। हाउ इज़ द सब्जेक्ट रिटन इन अ नोटिस। सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है आपका नोटिस में हमेशा से ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक लेटर में, यानी कि कैपिटल लेटर में आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट या टाइटल, ये नोटिस किस बारे में है, इनॉग्रल फंक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स डे, ऐसे। वेयर इज़ द सिग्नेचर ऑफ द हेड बॉय और गर्ल प्लेस्ड इन अ नोटिस। अब कोई नोटिस है स्कूल में लिखा गया है, तो उसमें जो हेड गर्ल या हेड बॉय होते हैं उनका सिग्नेचर कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए सिग्नेचर वो करते ही नहीं है, हेड बॉय हेड गर्ल नीड नॉट साइन, बस लास्ट में लिखा रहता है हेड गर्ल, ओके, उसका नाम, बस इतना ही होता है, और वो साइन नहीं करते हैं, साइन की कोई नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस। तो सिग्नेचर कहाँ किया जाता है नोटिस में, अबव द नेम ऑफ द राइटर, राइटर के नेम के ऊपर, इस तरह से। अगर वो स्कूल वाला है ना तो हेड गर्ल हेड बॉय लिखा जाता है, खाली इतने से ही होता है। बाकी अलग है कोई दूसरा नोटिस है तो फिर राइटर का जो नेम है उसके ऊपर आपका सिग्नेचर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ नोटिस। इनमें से कौन सा जो है नोटिस में नहीं होता है, तो नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं होता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, बट सैल्यूटेशन नहीं होता है। सैल्यूटेशन या सर मैम जैसे बताया था। व्हाट इज़ नॉट एडेड इन अ नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल। मान लो कि आपने नोटिस लिख रहा है फाउंड वाला, कि कोई चीज़ प्राप्त हुई है तो उसके लिए एक नोटिस लिखा गया, ठीक है, कि कोई कीमती घड़ी पड़ी मिली है तो फाउंड करके एक नोटिस लिखा गया, फाउंड फाउंड फाउंड। तो उसमें आप इसमें से क्या नहीं लिखेंगे, देखिए तो सीधी सी बात है, हम इसमें ये नहीं बताएंगे एंटायर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। जो भी चीज़ मिली है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, क्योंकि जिसकी भी वो घड़ी होगी, जिसका भी वो कीमती सामान होगा, वो आके अपने सामान की पहचान बताएगा, उससे फिर उसको वापस किया जाएगा वो, ओके। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी एडेड इन अ नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। लॉस्ट टाइटल में इसमें से क्या एडिट करना चाहिए, तो देखिए कोई चीज़ खो गई है उसको लेकर नोटिस लिखा जा रहा है, तो उसमें हम लोग ये ऐड करते हैं कि रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, कि अगर जिसको भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस एग्जांपल हो जाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के, एनुअल फंक्शंस के, कोई इंपॉर्टेंट डेज जो सेलिब्रेट होते हैं स्कूलों में उसके, ऐसे। वेयर इज सीडोनिम इन नोटिस राइटिंग। तो नोटिस में सीडोनिम क्या होता है, सीडोनिम आपका हो जाता है फिक्टिशियस नेम। सीडोनिम मीन्स होता है कोई झूठा या एक दूसरा नाम रख लेना करके। अच्छा नोटिस राइटिंग को आप कैसे पहचानोगे, अगर आपके सामने एग्जांपल आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोटिस राइटिंग बॉक्स में होता है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में NOTICE लिखा ही होता है, अगर ये नहीं लिखा होगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग।
इसका मेन पर्पस क्या है, चीफ पर्पस क्या है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा टू इन्फॉर्म अदर, दूसरों को इन्फॉर्म करना, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी टू वे कीप्स द नोटिस इन अ बॉक्स, टू ऑलवेज कीप द नोटिस इन अ बॉक्स, इज इट, यस, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि नोटिस को हमेशा ही बॉक्स में लिखना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, इट शुड ऑलवेज बी पुट इन अ बॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड वाइल राइटिंग अ नोटिस, इनमें से कौन से क्वेश्चंस के आंसर हमें हमेशा से ही नोटिस राइटिंग में देने ही चाहिए, कि आप जो नोटिस लिख रहे हो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, व्हेन एंड वेयर, एंड हु कैन अप्लाई फॉर एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि मान लो कोई एनुअल फंक्शन का नोटिस है तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और किन किन स्टूडेंट्स को आना है, फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन अ नोटिस, तो देखिए नोटिस राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, उसमें डेट का फॉर्मेट ये वाला चलता है बी 23, फिर RD 23 मार्च, ऐसे करके, ये जो हम लोग कॉमनली लिखते हैं ये नहीं होता है स्टूडेंट्स, ओके, ये फॉर्मल वे यही वाला होता है, बी ऑप्शन है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन अ नोटिस ऑफ इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोनाउन नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आंसर है आपका सी, ए एंड बी, आई और यू, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लिख रही हूँ, ये जो बंदा लिखता है वो कईयों के लिए लिखता है, तो आई और यू का यूज़ नहीं होता है इसमें। नोटिस इज रिटन फॉर, नोटिस किसके लिए लिखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, देखिए इवेंट प्रोग्राम है उसके लिए, लॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कोई फाउंड ऑब्जेक्ट है उनके लिए, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, जो नोटिस में हम लोग जो नोटिस वर्ड लिखते हैं NOTICE, वो हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द नोटिस पुट अप इन अ स्कूल, स्कूलों में नोटिस नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है, तो देखिए स्टेज है, ऑप्शंस में लैब्स है, नहीं, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता है। ऑन विच पैरामीटर इज़ अ नोटिस असेस्ड, नोटिस को जब असेस्ड किया जाता है, जब एग्ज़ाम्स में आता है तो किस पैरामीटर पे इसको असेस्ड किया जाता है, फॉर्मेट देखा जाता है इसका, एक्सप्रेशन एंड कंटेंट, जो आपने बॉडी ऑफ द नोटिस लिखा है वो सही है कि नहीं, एक्सप्रेशन में आप सारा ही बात बता रहे हैं जो ज़रूरी है या नहीं, तो इस बेस्ड पर ये चेक किया जाता है नोटिस राइटिंग। अब ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है आपका, देखिए जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में PGT में मुझे लगता है इस टाइप से आपके आ सकते हैं नोटिस, जो मैंने प्रीवियस आपको MCQs बताए वो तो आपको इतनी नॉलेज या जानकारी तो होनी ही चाहिए नोटिस राइटिंग के बारे में, कि ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है, कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, लॉस्ट फाउंड प्रोग्राम इवेंट फंक्शन, इन टॉपिक्स पे लिखा जाता है। पर अब जैसे ये क्वेश्चन है कि आप कौन है, राहुल और प्रिया, हेड बॉय हेड गर्ल है दिल्ली पब्लिक स्कूल में पानीपत में, योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल डे ऑफ 15 सितंबर, तो एनुअल डे का ये नोटिस है। अब देखिए क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या होगा, तो एनुअल फंक्शन मना रहे हैं तो इसका मेन सब्जेक्ट क्या होगा, एनुअल फंक्शन, सी, केवल एनुअल फंक्शन, अभी सेलिब्रेशन नहीं, और अंडरस्टूड बात है इसमें, आधी बातें तो अंडरस्टूड ही होती हैं, जब भी तो इसको कम शब्दों में लिखा जाता है 50 वर्ड्स में। हु विल साइन दिस नोटिस एट द एंड, अब ये देखिए हेड बॉय हेड गर्ल है, बताया गया ना कि आप कौन है, राहुल प्रिया हेड बॉय हेड गर्ल, और मैंने बताया है ये लोग साइन नहीं करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। हु विल साइन दिस नोटिस बोर्ड में नीदर हेड बॉय नॉर हेड गर्ल, कोई दोनों में से साइन नहीं करता है, बस लिख दिया जाता है हेड बॉय या हेड गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रीडर्स थ्रू दिस नोटिस, इस नोटिस के माध्यम से रीडर्स को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, कि व्हेन, कब और कहाँ एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेटेड, कहाँ होगा कब होगा, इतनी सी जानकारी नोटिस में लिखनी है। विल दिस नोटिस बी पुट इन अ बॉक्स, तो क्या ये नोटिस को बॉक्स में लिखा जाएगा, 100% यस, बिल्कुल, नोटिस कोई भी हो वो बॉक्स में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट बी रिटन, और इंस्टीट्यूट का जो नेम होगा जो नोटिस में देखिए सबसे टॉप पर लिखा जाएगा, ठीक है, तो स्कूल का नाम क्या है हमारे, बताया गया था दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत, तो लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पंक्चुएशन वाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे लिखेंगे, आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत। और हमेशा ये भी हेडिंग जितनी भी लिखी जाती हैं इनका हर किसी का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, तो उसको फॉलो किया जाता है लेटर में भी नोटिस में भी। वेयर इज़ द वर्ड नोटिस प्लेस? अब देखिए जो नोटिस राइटिंग है सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिख देंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत, उसके जस्ट नीचे आपको नोटिस लिखना होता है। तो यही पूछ रहे हैं कि नोटिस वर्ड आप कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपने नोटिस लिखा सबसे ऊपर डीएवी पब्लिक स्कूल लिख दिया, ओके, दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत, उसके जस्ट नीचे आपको नोटिस लिखना है ब्लॉक लेटर में, तो बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के नेम के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी इज़ नॉट गिवन। अब जो इश्यूरिटी, अगर क्या होगा अगर इस इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम नहीं दिया जाए, मान लो वो जो स्कूल का नाम था उनका नाम नहीं दिया जाए, तो आपको वहाँ पे ABC लिख देना होता है बस इंस्टीट्यूट की जगह पर। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटिस इंक्लूड, नोटिस में क्या क्या थिंग्स जो होती हैं इंक्लूड होती हैं, तो इनमें से आपको देख लेना है क्या क्या इंक्लूड होता है। द वर्ड नोटिस होना ही चाहिए नोटिस में, नोटिस राइटिंग में नोटिस तो लिखा ही जाता है, डेजिग्नेशन लास्ट में लिखी जाती है और हेडिंग नोटिस के जस्ट नीचे हाँ भाई लिखा ही जाता है, जैसे कि एनुअल फंक्शन उसमें लिखा गया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स exaggerate और goes beyond the word limit that is 50 words। क्या हो अगर एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो है नोटिस में नोटिस राइटिंग 50 वर्ड से ज़्यादा में ही लिख दे, तो क्या होगा उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, डिडक्शन ऑफ मार्क्स, आंसर बी, इट मे लीड टू डिडक्शन ऑफ मार्क्स, इसमें मार्क्स डिडक्ट होंगे। देखिए अब इस नोटिस के माध्यम से एक बार मैं आप सभी को डिटेल में समझा दूं नोटिस राइटिंग में होता क्या है। सबसे ऊपर आपको इंस्टीट्यूट का नेम लिखना होता है, ठीक है, उसके नीचे नोटिस, नोटिस लिखना ही है NOTICE कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना होता है हेडिंग गांधी जयंती सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स डे, लॉस्ट या फाउंड, ओके, एंड देन डेट लिखी जाती है। सैल्यूटेशन इसमें नहीं होता है कि सर मैम आई बेग टू रिक्वेस्ट यू लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आपको नोटिस की बॉडी लिखना होती है जो आंसर देती है व्हेन, वेयर और व्हाट, तीन चीज़ों का आंसर होता है इसमें। कि देखिए अ डे लॉन्ग प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम 8। इन्होंने डेट बता दी, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, कब से कब तक होगा, बस लास्ट में लिख दिया अनुराग हेड बॉय। अब हेड बॉय के बाद ये अनुराग जो भी है ये सिग्नेचर नहीं करेगा, ये आपका स्कूल का एक नोटिस का एग्जाम्पल हो गया। यही नोटिस का फॉर्मेट होता है बिल्कुल, सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट नेम, देन नोटिस, देन हेडिंग, देन डेट, देन बॉडी ऑफ द नोटिस, लास्ट में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में यहाँ अनुराग हेड बॉय है या जो भी लिखे तो वो भी आपका हो जाता है। एक और ये आपका नोटिस है कल्चर फंक्शन के लिए, तो सेम आप देख लेंगे, सेम आपका फॉर्मेट है ये। बॉडी ऑफ द नोटिस में इवेंट का नेम, डेट ऑफ द इवेंट, टाइम एंड वेन्यू। तो स्टूडेंट्स नोटिस सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। औपचारिक एक पत्र है, ये औपचारिक लेखन का एक पीस है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और जो मैं MCQs कराए हैं वो आपके 100% हेल्प करेंगे। इस लेसन के बाद आपको नोटिस पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।